जय हिंद। पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया इंडिया बोलते रहते हैं और इंडिया के लोग ही उनके बारे में विषय दिखाते हैं, उनको देखते हैं, सॉरी। तो आप सोचिए कि ऐसा ही है कि अपनी बड़ाई सुन करके खुश होना, इंडिया वालों का कुछ यही हालत है। लेकिन आज रिवाहा इसके बीच में बहुत अलग काम करी, बहुत शानदार काम करी उन्होंने। एक हिंदू जो पाकिस्तान में रहता है और एक मुस्लिम जो इंडिया में रहता है, उनको मिलाया। चलिए सुन। क्या आता है टीवीएस का, और 32,000 35,000 की वैसी बाइक मिलती है। जो एजेड लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं वेट कम के लिए, वैसी बाइक 35,000 40,000 में आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा डिविक जी, ये बताइएगा कि इंडिया में माइनॉरिटीज की तादाद जो है, यानी कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जब इंडिया बना, इंडिया कह रही हूँ, जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो तब माइनॉरिटी वहाँ पे कुछ परसेंट थी। अब वो 30% से भी ज़्यादा हो गई है वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की तादाद। इसके पीछे आप डिविक जी क्या रीज़न समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? रिवाज जी भी कमाल करती हैं, जिससे पूछना चाहिए कि आप भारत में रहते हैं, आप 3 करोड़ से आज इतने ज़्यादा 30 करोड़ आप बता रही हैं। वैसे 30 करोड़ नहीं, 17 या 14-17 के बीच में इनकी जनसंख्या है। तो उनसे पूछना चाहिए, तो आप उल्टा इनसे पूछ रही है। वैसे भी किसी भी जीव जंतु की तादाद क्यों बढ़ती है जब उनको सही भरण पोषण मिलता है। वहाँ पर गैर मुस्लिमों की तादाद क्यों घट गई? क्योंकि उनको नहीं मिला। तो आपको दूसरे से पूछना चाहिए। वैसे असम के आपके एक गुरु जी हैं, उन्होंने बताया था कि कोई रोज़गार नहीं दीजिएगा तो हम बच्चे ही पैदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद क्यों बढ़ गई है, आप देख लीजिए। तरक्की कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं करता, मतलब कभी कभार अगर होता भी है, जैसे मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले हुआ। ये कुछ लोग बेरोजगार लोग होते हैं, कोई नेता ने उनको पैसे दे दिया कि जाओ अपना धंधा तारिक भाई मैं आपको आपने जो बिहार वाली बात की ना, उसका मैं बताता हूँ। इंडिया में ना इनके लीडर्स का मसला है, लोगों का मसला नहीं है। नहीं, वही लोगों का नहीं है, लीडर से उनको पैसे दे दिया जाओ तुम बेरोजगार लोगों को। नहीं, अब मुस्लिम लीडर्स का है ना बहुत बड़ा इशू है आपके पास। मैं कभी भी इंडिया में आई डोंट बिलीव कि मुस्लिम्स को ब्लेम करना चाहिए, मुस्लिम लीडर को ब्लेम करो या कांग्रेस के लीडर। उन्होंने इतना इनको वोट बैंक के लिए बनाए। आज तक पसंदा मुसलमान यार 70 साल 75 साल में क्यों पढ़ नहीं है? 80% इंडिया के इंडियन मुस्लिम पसंदा मुसलमान है। क्यों नहीं उनको ऊपर आने देते वो लोग? क्यों भाई? इंसान अगर आप उसको एज ए इंसान देखें, आप उसको हिंदू मुसलमान नहीं देखें, एज ए इंसान है, तो उसको भी तो घर चाहिए, उसको भी अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उसको अपनी अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। तो इनके लीडर्स का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है। क्योंकि अब डेवलपमेंट जब पहुंच रही है, जिन्होंने 70 साल वादे किए तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। इस गवर्नमेंट ने वादे भी किए। चलो मैं इंडियन की बात कर लेता हूँ, इंडिया की बात रख लेते हैं। चलो 100% डिलीवर नहीं किया, 50% भी किया है ना। उन्होंने तो 10% भी डिलीवर नहीं किया 70 सालों में। और बीजेपी अगर उसका 50% भी डिलीवर कर रही है तो वो उठ रहे हैं। आप देखें 14 के बाद हर साल कम होते गए दंगे इंडिया में। हाँ, जबकि बातें होती है कि मोदी के बाद आने के बाद बहुत बढ़ेंगे, 14 के बाद हर साल कम होते गए। हाँ, दंगा तो पहले मतलब बड़ा वाला जो दंगा है वो बहुत कम हो गया है। हाँ, 1 या 2। और आप ये भी हिस्ट्री भी निकाल के देखें, हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में सिर्फ गुजरात वाले दंगे हुए थे। उसके अलावा सारे दंगे कांग्रेस रूल स्टेट्स में हुए थे। हाँ, बड़े बड़े दंगे कांग्रेस के टाइम हुआ है, जो एक हाशिमपुरा मेरठ में हुआ, उसके बाद क्या बोलते, भागलपुर बिहार, मुजफ्फरनगर यूपी, एक उसके बाद अलीगढ़ में हुआ असम था में हुआ था। 65 का जो दंगा था अलीगढ़ वाला। और एक 48 में हुआ था महाराष्ट्र में दंगा, उसमें 3-3 लाख लोग मर गए थे। कांग्रेस के टाइम पे 701 दंगे हुए हैं। और ये इंडियन मुस्लिम ने ही अपनी बुक में लिखा है, एमजे अकबर जो उनके डिप्लोमेट है, उनकी एक बुक है, राइट आफ्टर राइट आफ्टर राइट। एमजे अकबर को आप जानते हो? कांग्रेस के टाइम बहुत ज्यादा। क्यों? वो वोट बैंक के लिए खेलते, वो हिंदू को भी खेलेंगे। जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है उधर मुस्लिम से दंगे करवाएंगे, जहां माइनॉरिटी हिंदू है हिंदू से दंगे करवाएंगे। आप पाकिस्तान में माइनॉरिटी है तो आपके नेता वहाँ क्यों नहीं दंगे करवा लेते हैं? ये क्या लॉजिक देते हैं आप बातों को मीठा मीठा और जलेबी की तरह क्यों बनाते हैं? और जहाँ तक दंगों की बात रही तो आप सुन लीजिए इनको। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोसियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं, नहीं करता है, लेकिन अपनी बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था, कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का यह आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में
ये जो बंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू व्हाइट बॉय तोगड़िया के थे और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है। One attack in 2020 has already taken place. 14 states and 1 union territory have faced this situation. This includes Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Uttar Pradesh, MP, Chhattisgarh, West Bengal, Gujarat, Delhi, Uttarakhand, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Odisha, and Jammu Kashmir. 8 youths lost their lives, including 1 child. The processions can be of Saraswati Puja, Holi, Chaitra, Navratri, Hindu New Year, Ram Navami, Hanuman Jayanti, Vat Savitri, Ganesh Chaturthi, Vaishno Devi Yatra, Durga Puja, Navratri, Diwali, Kavad Yatra. Anything is fair for this attack. How long will Hindus have to appeal to government to take care of their yatras